गर्म होने के पश्चात हमें इसमें चावल डालने हैं और खीर को धीमी आंच पे पकने देना है। ध्यान से, चिंता मत करो। पहली बार चूल्हे के समक्ष आई हो ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। धीरे धीरे सीख जाओगी। बस बस बस। अब चावल कोमल हो गए हैं, इसमें थोड़ी सी मिश्री डालनी है। और हाँ, कृष्ण को अधिक मीठा पसंद नहीं है और खीर जितनी गाढ़ी होगी उतनी अच्छी लगती है। और खीर को ना नीचे से थोड़ा सा जलने देना, उससे जो सौंधी सौंधी सुगंध आती है ना, वो कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। अब धीमी आंच पे खीर को पकने देना और हमें थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तब तक मैं आती हूँ, ठीक है? इसमें तो मीठा बहुत ही कम है। और मैंने तो राज परिवार में जब भी खीर खाई है तो उसमें थोड़ा गुड़ और थोड़ी इलायची का भी स्वाद आता है। वैसे तो राधा की खीर बनाने की विधि उत्तम है, किंतु यदि मैं इसमें राजसी स्वाद भी डाल दूंगी तो ये और अधिक स्वादिष्ट हो जाएगी। तो आज हम माँ सरस्वती का मंत्र सीखेंगे, तो आप सभी मेरे पीछे बोलेंगे, ठीक है? मंगलम श्री सरस्वत्यै, मंगलम श्री सरस्वत्यै। राधा, ये देखो। आप सभी प्रयास कीजिए, मैं अभी आती हूँ। ये देखो राधा, ये तुम्हारी खीर है और ये मेरी। देखो कितनी अच्छी बनी है ना मेरी खीर। तुमने सही कहा था, मैं तेजस्वी भी हूँ और ओजस्वी भी। पहले ही प्रयास में कितनी अच्छी खीर बना दी मैंने। कितना सुंदर रंग भी आया है ना। सच कहा, पहले प्रयास के अनुसार तो बहुत ही अच्छी बनी है। मुझे तो लगता है कि ये तुमसे भी अच्छी बनी है। देखो ना, कैसी सौंधी सी सुगंध भी आ रही है। देखो कहीं तुम खीर बनाना तो नहीं भूल गई? जो खीर कृष्ण को इतनी प्रिय है, तो भला मैं कैसे भूल सकती हूँ। और रुक्मणी, तुम्हारी खीर का रंग पूरी तरह ठीक नहीं लग रहा। जैसा मैंने तुम्हें बताया था वैसा किया नहीं ना। कृष्ण को अच्छा नहीं लगेगा। राधा, मुझे तो इसमें इतना विशेष अंतर नहीं दिख रहा। और फिर मैंने तो इसमें राजसी रसोई का स्वाद भी डाला है। बल्कि मुझे तो लगता है कि यदि कृष्ण इस खीर को चख लेना तो उन्हें तो ये खीर बहुत अच्छी लगेगी। प्रेम हो जाएगा उन्हें इस खीर से। और फिर तो वो बिना किसी विलंब के मुझसे विवाह भी कर लेंगे। रुक्मिणी, भला प्रेम का विवाह से क्या संबंध? जहाँ प्रेम नहीं वहाँ विवाह कैसा, और जहाँ विवाह नहीं वहाँ प्रेम कैसा? कृष्ण मुझसे विवाह कर रहे हैं, अर्थात वो मुझसे प्रेम करते हैं।
और यदि वो ये खीर चख लेते ना तो वो प्रेम और अधिक बढ़ जाता। अच्छा ठीक है, यदि तुम चाहती हो तो मैं ये खीर कृष्ण को खिलाकर उससे पूछूं कि उसी दोनों में से कौन सी अधिक अच्छी लगी। कृष्ण से मिलकर? किंतु वो तो वहां दूर द्वारका में है, वो कैसे आएंगे यहाँ? कृष्ण मुझसे मिलने आता है रुक्मिणी, जब वो आएगा उससे पूछकर बता दूंगी। ठीक है। लाओ, ये पात्र मुझे दे दो। राधा ठीक तो है ना? कृष्ण कैसे मिलेंगे इससे? आ गए तुम कृष्ण? मैं तुमसे कहा तो था, मुझे स्मरण करो मैं आ जाऊंगा, और आज तुम्हें पहले ही आ गया। अच्छा वैसे बसंत पंचमी के इस दिवस पर राधा ने मेरे लिए लाया है एक पात्र जिसमें होगी खीर, और ये दूसरे पात्र में क्या लाया तुमने? अब लीला मत दिखाओ, सब जानते हो तुम। ये भी जानते थे कि रुक्मिणी मुझसे मिलने आने वाली है, तब भी तुमने नहीं बताया। वो तुम्हें अचंभित करना चाहती थी तो मैंने सोचा कैसे लगी रुक्मिणी? अच्छी है, तुम्हारे विषय में सब जानना चाहती है। और देखो, उसने खीर भी बनाई है, प्रथम बार के हिसाब से अच्छी तो बनी है, और उसे ऐसा लगता है कि उसने मुझसे अच्छी खीर बनाई। फिर तो चक्कर देखना ही पड़ेगा। हाँ हाँ, न्याय तो कृष्ण का ही होगा। और मैंने उससे कहा है कि मैं कृष्ण से पूछकर उसे बताऊंगी कि तुम्हें कौन सी खीर अधिक अच्छी लगी। खीर नहीं, बहुत खिलौने रहते। तो अब बताओ, क्या कहना है तुम्हारा? क्या कहना है मेरा? ठीक है सुनो, रुक्मिणी की बनाई हुई खीर सच में बहुत अच्छी थी, किंतु जो खीर तुमने बनाई है वो तो मेरे लिए भोग है। तुमसे जुड़ी हर एक वस्तु मेरे लिए क्या है तुम देखो, तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर पहले से पता है। मैं पहले ही रुक्मिणी को क्यों नहीं बताया? कैसे बता देती? रुक्मिणी इतना प्रेम करती है तुमसे, ये तुमसे जानने का अधिकार है उसका। इसका उत्तर भी तुम्हें पहले से पता है। सत्य क्या है तुम जानती है? इस संसार में, इस ब्रह्मांड में तुमसे अधिक प्रेम मुझसे कोई नहीं कर सकता राधा। तो बताओ, क्या कहूँ रुक्मिणी से कि कृष्ण को खीर अच्छी नहीं लगी? वो तो बिल्कुल भी नहीं मानेगी। तो विस्तार में बताओ ना, कह देना कि खीर जो है वो अधिक समय तक पकी नहीं थी, उसमें मिठास भी तनिक अधिक मात्रा में थी, उसमें गुड़ और इलायची भी अधिक मात्रा में थे, और इसलिए कृष्ण को इतनी अच्छी नहीं लगी। ये सब बोल दो। हाँ, अब राधा यदि कुछ कहेगी तो वो सत्य ही होना चाहिए ना।
अच्छा सुनो, इतने समय पश्चात आज तुमने मेरे लिए खीर बनाई है, तो क्या तुम मुझे